अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यदुर्रुल्लाह शय्अन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरू हाज़िमुल लिज़्ज़ातिल मौत औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस वक्त जिस हालात से हम गुज़र रहे हैं और पूरी दुनिया में जो एक मौत का खौफ फैला हुआ है, इसी को सामने रखकर मैंने आप हज़रात के सामने कुरान पाक की एक आयत और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद ज़िक्र किया है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, दुनियावी हालात में, दुनियावी मामलात में या लोगों में, चाहे वो दीनदार हो, चाहे वो दुनियादार हो, चाहे वो जौन से मसलब के और मज़हब के मानने वाले हो, आप जिस मसले को भी उठाएंगे और देखेंगे तो इसमें कुछ न कुछ, किसी न किसी का कोई न कोई इख्तिलाफ ज़रूर होगा। कोई कुछ कह रहा होगा और कुछ कह रहा होगा, लेकिन चंद बातें ऐसी है कि जिसमें दुनिया में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं, चाहे जौन से मज़हब के मानने वाले हो, दुनियादार हो या दीनदार हो, लेकिन सब का इस मसले में मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, और वो ये है कि जो भी दुनिया में पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना है, मरने के बगैर कोई चारे कार नहीं है। मिसालें भी देते हैं कि जिस तरीके से सुबह को सूरज निकलता है, अपनी आबोताब दिखलाने के बाद आखिर में वो गुरूब हो जाता है, और हर चीज़ को आप गौर करोगे, देखोगे तो इसमें दुनिया में दुनियावी किसी चीज़ का बका नहीं है, दवाम नहीं है, हमेशगी नहीं। कितनी ही बड़ा तामीर कर दी जाए, कितनी मजबूत तामीर की जाए, कुछ ज़्यादा मुद्दत बाकी रहेगी, लेकिन आखिर में उसको भी टूटना है, फूटना है और उसका ख़राब होना है। उम्दा से उम्दा खाना हो वो भी, बहरहाल हर चीज़ को आप देख लें। इसी तरीके से मौत जो है वो भी मुतयक्कन है, बिल्कुल यकीनी है, और हर एक आदमी को यकीन है।
जब अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों के महबूब रसूल और अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों के महबूब अम्बिया और औलिया वगैरह को जब अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का मज़ा चखाया है, तो फिर दुनिया में कौन ऐसा है कि जो मौत से बचने वाला है। लेकिन इतना मुत्तफ़क़ा और मुतयक्कना मामला होने के बावजूद सबसे ज़्यादा परेशानी जो है, सबसे ज़्यादा उलझन जो है, सबसे ज़्यादा गफलत जो है, अगर देखी जाए तो इस सिलसिले में है कि इतना हम जानते हैं कि हमें एक दिन मरना है, लेकिन इसके बावजूद मौत से इतने गाफिल है कि कभी उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। इसी वजह से हदीस पाक में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अक्सरू हाज़िमुल लिज़्ज़ातिल मौत, लिज़्ज़ात को तोड़ने वाली, लिज़्ज़ात को ख़त्म करने वाली चीज़ जो मौत है उसको कसरत के साथ याद रखो। बुजुर्गों और दोस्तों, मौत ये अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक आदमी के लिए लिख रखी है और हदीस पाक में उसकी तफसीलात भी जिक्र की गई है। मैंने पहले भी एक हदीस आप हज़रात के सामने जिक्र की थी कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है। मर्द जब बीवी के साथ जिमा करता है और जिमा करने के बाद मनी का खुरूज होता है, तो उसी वक्त वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला से पूछता है कि या अल्लाह, इस वक्त जो ये जिमा किया गया और मनी का खुरूज हुआ है, इससे किसी नसीमा को, किसी इंसान को, किसी आदमी को पैदा करने का इरादा है या पैदा करने का इरादा नहीं। अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों की तरफ से अगर बता दिया जाता है कि इस मनी से किसी जान को पैदा करने का इरादा नहीं है, तो फरिश्ता उस मनी को जो औरत के रहम में है उसको निकाल देता है, ख़त्म कर देता है और औलाद पैदा नहीं होती। और जब अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों किसी मनी से बच्चे को पैदा करने का इरादा फरमाते हैं, तो उस फरिश्ते को कह देते हैं कि इस मनी से हमारा तख्लीक का इरादा है। इस वजह से अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों एक फरिश्ते को इसके ऊपर मुकर्रर कर देते हैं और वो तख्लीक की, पैदाइश की जो शक्लें, जो सूरतें, जो हालतें वगैरह ज़रूरी है, वो सारी हालतें करना शुरू कर देता है। अलका, मुज़गा वगैरह जो हदीस पाक में अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मनी के बाद क्या है, मनी के बाद उसका मर्द की मनी और औरत के एक के साथ मिल जाया करती है और फिर तख्लीक शुरू हो जाती है और फिर मुज़गा और अलका वगैरह जो कुछ होता है पैदा होना शुरू हो जाता है। 4 महीने इसी तरीके से उसमें लग जाते हैं और 4 महीने में पूरी ये बॉडी अल्लाह तबारक व तआला उसमें पैदा फरमा देते हैं। 4 महीने के बाद जब 5वां महीना शुरू होता है, तो अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों उस बॉडी में रूह को पैदा फरमा देते हैं, रूह को भेज देते हैं और वो जो बॉडी थी उसमें रूह आ जाती है और उस रूह आ जाने का ज़ाहिरी तौर पर हमें इत्तला इस तरीके से होती है कि वो बॉडी जो है अब हरकत करना शुरू कर देती है और माँ को अपने पेट में हरकत महसूस हो जाती है। बुजुर्गों और दोस्तों, ये सारी तफसील हदीस पाक में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है और उसी में ये बताया है कि इस वक्त अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू जब रूह डाली गई, उस वक्त अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू से फरिश्ता पूछता है
कि अल्लाह इसका रिस्क कितना होगा, इसकी उम्र कितनी होगी, सईद होगा, नेकबख्त होगा या बदबख्त होगा, और ये दुनिया में कितना रहेगा। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालो उस वक्त जो इरशाद फरमाते हैं फरिश्ता वो लिख देता है, इसी को हम तकदीर से ताबीर करते हैं। माँ के पेट में जिस वक्त हम मौजूद थे, अभी दुनिया में आए ही नहीं थे, 5वां महीना शुरू हुआ था, और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जितनी मुद्दत लिख रखी थी, उस मुद्दत में न 1 सेकंड की ज़्यादती होती है, न 1 सेकंड की कमी होती है। बुजुर्ग और दोस्तों, इतना यकीनी है मौत का होना और इतना यकीनी है मौत का वजूद, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू ने उसको अपने पास इस तरीके से रखा है कि किसी को मालूम नहीं है कि उसकी मौत कब होगी और कहाँ होगी। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वला तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और फिर आगे फरमाया कि कौन सी ज़मीन पर कहाँ पर उसकी मौत होगी कोई नहीं जानता। जहाँ वो वक्त पूरा हुआ, जहाँ वो मिनट ख़त्म हुई कि मौत का फरिश्ता हाजिर है, रूह निकालने के लिए आ जाएगा। नेकों के साथ भी यही मामला होता है और बुरों के साथ भी यही मामला होता है, लेकिन जरा सा फर्क है। नेक लोगों की जब रूह निकालने के लिए फरिश्ता आता है, उस वक्त उसकी कैफियत, उसकी हालत और होती है, और बुरे लोगों की मौत के लिए जब फरिश्ता आता है, उस वक्त उसकी कैफियत और उसकी हालत बहुत ही ख़तरनाक होती है। हदीस पाक में पूरी तफसील जिक्र की गई है। बुजुर्गों और दोस्तों, आदमी इतनी गफलत के साथ जिंदगी गुजारता है कि मौत सर पर मंडला रही होती है और उसको पता भी नहीं चलता कि मैं अभी मरने वाला हूं। बहुत साल पहले, तकरीबन 20, 25, 30 साल पहले, खुद यहाँ का वाक़या है ब्राडफोर्ड का, कि किसी आलिम का इंतकाल हो गया था और उनके तदफीन के लिए, दफन करने के लिए सारे के सारे लोग कब्रिस्तान में मौजूद थे। मैं भी उसमें गया हुआ था। चूँकि किसी बड़े अहले इल्म का, मस्जिद के इमाम का, आलिम का इंतकाल हुआ था, इसलिए अतराफ से भी कुछ लोग आए हुए थे। करीब के शहर से, गालिबन बलकबन है, वहाँ से भी कुछ लोग आए हुए थे और उलमा आए हुए थे। जिस वक्त हम कब्रिस्तान पहुँचे तो देखा कि बहुत बड़ा मजमा खड़ा है और दफन से पहले एक तकरीर हो रही है वहाँ पर। आम मतन होता है कि चलो भाई लोगों को ज़रा तवज्जो दिलाई जाए, मौत की तवज्जो दिलाई जाए। मैं भी गया तो वहाँ देखा कि बहुत बड़े साहब थे, वो तकरीर कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे। अभी उन्होंने तकरीर पूरी की भी नहीं थी, वो आए थे जनाजे में शरीक होने के लिए और वक्त था, इस वजह से कुछ बयान कर रहे थे। अचानक उनको क्या हुआ कि वो बेहोश होकर गिरे और फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई तो मालूम हुआ कि हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट अटैक ही में उनका उसी वक्त इंतकाल हो गया। बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो होते रहते हैं और हमको तंबीह करते रहते हैं कि हम मुतवज्जे हों कि हमारे ऊपर भी ये हालात पेश आ सकती है। लेकिन
ये दुनिया की ज़ैब व ज़ीनत, ये दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया का ताल्लुक़, इन सारी चीज़ों को हमसे भुला देता है। बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त में जो हालात हैं कोविड-19 की वजह से और इसकी वजह से जो लोगों के इंतकाल हुए हैं और जो मौतें वाक़ हुई है, बुजुर्गों और दोस्तों, तारीख़ में ये भी एक बहुत ही अजीब बात है और तारीख़ में ये भी लिखा जाएगा। हर सेक्शन में, हर हिस्से में, हर जगह पर और हर सूरत में इतनी कसरत के साथ मौतें हुई है कि शायद ही कोई आदमी होगा कि जिसको उसके कल्ब पर इस मौतों के ज़रिए से असर न हुआ हो। उलमा के लिए देखा जाए तो बड़े से बड़े उलमा इन वबाओं में दुनिया से चले गए। मशाइख को देखा जाए तो बड़े बड़े मशाइख वो भी इस लाइन में आ गए। अदना दर्जे के लोगों को देखा जाए तो शायद ही कोई कुंबा, शायद ही कोई कौम, शायद ही कोई कबीला, शायद ही कोई जगह ऐसी होगी जिसमें उसके अजीजों का इंतकाल न हुआ। हर एक का दिल जख्मी है। बारहा रोज़ाना हम इस मुसल्ले के ज़रिए से ऐलान करते रहते हैं कि भाई फलाने का इंतकाल हो गया, दुआ करो, फलाने का इंतकाल हो गया, दुआ करो, फलाने का इंतकाल हो गया, दुआ करो। और उसमें मैंने बताया कि हर सेक्शन से, हर जगह से और हर लाइन से इतनी कसरत से अमवात हुई है कि अल्लाह मानवल हफीज़। लेकिन इसके बावजूद हमारे अखलाक में, इसके बावजूद हमारे अमाल में, इसके बावजूद हमारे अहवाल में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं होता और हम इस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं गोया कि हमें मरना ही नहीं है और हमें मौत आने वाली ही नहीं है। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये बता रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के पेट में थे उसी वक्त हमारे लिए लिख रखा है और उसी के हिसाब से मरना है। लेकिन कब वो वक्त आएगा, वो हमारे सामने नहीं। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या किताबों में ज़िक्र किया जाता है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे इस दीन के सबसे बड़े इमामों से, जो 4 इमाम हैं उसमें से चौथे दर्जे के इमाम हैं। इनका ज़माना और हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़माना तकरीबन यकसा है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस दर्जा इश्क था, इस दर्जा मोहब्बत थी, इस दर्जा ताल्लुक़ था कि जिसकी कोई मिसाल दुनिया में पेश नहीं की जा सकती। मदीना मुनव्वरा में वो जूता पहनकर नहीं चलते थे। फरमाते थे कि जिस जगह पर हो सकता है कि यहाँ मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हो, मैं वहाँ पर जूता लेकर कैसे चलूँ। इस्तिंजा वगैरह के लिए भी मदीना के हुदूद के बाहर जंगल में जाया करते थे। कहा कि जिस जगह पर मेरे हबीब, मैं इस्तिंजा करूँ, हो सकता है कि मेरे हबीब के वहाँ पाँव पड़े हो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत मोहब्बत थी और इस मोहब्बत का तकाजा था कि वो ये चाहते थे कि मेरी तदफीन मदीना मुनव्वरा में हो, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हो। इस वजह से एक मरतबा उनका इरादा हज के लिए जाने का हुआ, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि अगर मैं हज के लिए गया, नफल हज करना होगी, हज के लिए गया
और वहीं अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मेरी ख्वाहिश तो बाकी रह जाएगी। इस वजह से अब मैं क्या करूं? मौत का तो किसी को इल्म है नहीं और कोई बता भी नहीं सकता। और अगर कोई बताता है, आजकल ऐसा भी है कि कहता है कि मैं तो इतने साल तक जिंदा रहूंगा और इतने साल तक जिंदा रहूंगा। वो सब झूठ है, गलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया कि ये अर्दिन तमूत, तुम नहीं जानते। खैर, बहरहाल इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि इस्तिखारा करना चाहिए। इस्तिखारा के ज़रिए से मैं देखता हूँ कि मेरे लिए क्या मुनासिब है, क्या करना चाहिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस्तिखारा किया तो इस्तिखारा में उनको इस तरीके से हाथ बतलाया गया और उसमें 5 उंगलियां बताई गई। अब इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह और सोच में पड़ गए कि ये हाथ के 5 उंगली बताई गई, क्या बताया गया? 5 साल, 5 महीने, 5 हफ्ते, 5 दिन या 5 घंटे, क्या है उस मेरी समझ में कुछ नहीं आता। और ज्यादा सोच में पड़ गए। उस वक्त मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाब की ताबीर के लिए बहुत ज़्यादा माहिर आदमी मौजूद थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनके पास भेजा और ये नहीं कहा कि ये किसने ख्वाब देखा, बस ये कहना कि एक आदमी ने ख्वाब देखा और ख्वाब में उसने ये देखा है। मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ऊंचे दर्जे के आलिम और बहुत ही ऊंचे दर्जे के मुअब्बिर हैं। वो समझ गए थे। इसने कहा बताओ ये कौन है, किसने देखा है? मजबूरन बताया गया कि इमाम मालिक का एक ख्वाब है। तो कहा कि इसमें यह बताया गया कि ये मौत कब मौत आएगी। मौत उन 5 चीज़ों में से है कि किसी आदमी को पता नहीं है कि किसकी मौत कहाँ पर आएगी। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं तो ये बताना चाह रहा था कि देखो इतनी सारी वजाहत के साथ, इतनी सारी कसरत के साथ मौत हो रही है, लेकिन हमारे दिल में मौत का कोई खौफ नहीं है। और मौत का खौफ रखोगे तो क्या फ़ायदा होगा? और ये हमें करना चाहिए, लेकिन इसके लिए वक्त नहीं रहा। बहरहाल इतना ही बता रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दिलों की आँखों को खोल दे और मरने के बाद के जो हालात है उसकी तैयारी करने की हमें सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।